तो स्वागत है आप सभी लोगों का A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। संडे जो आप लोगों ने मॉक दिया है 149 नंबर, उसके सोल्यूशन के साथ मैं आपके सामने। तो लगातार सिलसिला चलता रहता है, संडे को आप मॉक देते रहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। और एकमात्र संस्था मुझे लगती है भारत की ऐसी है जहां आपके मॉक देने के बाद टीचर खुद आपको मॉक का सोल्यूशन देता है। वही मॉक जो मॉक आप दिए होते हैं, उसी मॉक के इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब हमारे थ्रू आप तक पहुंचता है, ताकि मॉक के गिले शिकवे न रह पाए। और सिलेक्शन के लिए मॉक से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन उसी का जल्दी होगा, उसी का समय पर होगा, उसी का ठीक जगह और सटीक तरीके से होगा जो लगातार मॉक के टेस्ट और मॉक के एनालिसिस में लगा। राइट, तो इस सिलसिले में संडे का मॉक टेस्ट आप देखे गए हैं 149 नंबर, जो कि IBPS क्लर्क के पैटर्न पर निर्धारित कराया गया था। अपकमिंग पेपर IBPS क्लर्क बिल्कुल खोपड़ी पे चढ़ रहा है, तो चढ़ा हुआ है खोपड़ी पर, तो हमें इस बात का ध्यान रख के IBPS क्लर्क की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और सोल्यूशन मॉक का आप पा ही रहे हैं, मॉक दे ही रहे हैं, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, बेहतर सॉल्यूशन आपको मिलता रह रहा है। 149 नंबर का ये मॉक आपके सामने, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन मिले होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन, और देन आफ्टर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी मिला होगा। तो मुझे आती है गणित और मैं चलता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में चलें तो सबसे पहला सवाल आपको 66 नंबर से देखने को मिला होगा। 66 नंबर के क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, किस अप्रोच से हमें इसे करना था, मैं इसको जरूर बताऊंगा और आप सभी लोग इसको कर भी चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखो। कह रहा है दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को 36 और s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के क्रॉस करती हैं, और दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम दे रखा है 600, और पार करने में जो समय लगता है वो 20 सेकंड लगता है। तो कह रहा है एस की वैल्यू बताइए। मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि बेटा क्लर्क का एग्जाम जो होता है वो जानकारी का नहीं, घोड़े की दौड़ होती है। जितनी शानदार तरीके से, जितने कम समय में बेहतरीन दौड़ लेंगे, उतना बेहतरीन आप जवाब निकाल सकते। ठीक, तो कुछ भी नहीं है सवाल में, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को ऐड किया जाता है, और स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके ऊपर स्पीड का दोनों की लेंथ का सम रखते हैं और नीचे लगे टाइम को रखते हैं। तो इतनी सी बात अगर मेरे समझ में आ रही हो तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बच जाता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसको सॉल्व कर लेना है। जितनी सफाई से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी आंसर आएगा। ये काटने के बाद ये इससे 30 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 6 बार हो जाएगा, और 36 प्लस एस की वैल्यू 108 होने की वजह से एक एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास राइट आंसर बन गया। इन जस्ट 20 सेकेंड हम उड़ा सकते थे हवा में। ये घोड़े की दौड़ और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। डन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में कि मोहित इन्वेस्टेड P इन अ बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, भोलू इन्वेस्टेड 2P। मोहित ने P इन्वेस्टमेंट किया है, मोहित और भोलू दो लोग। तो मोहित ने P रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक, P रुपए, और 4 महीने के बाद भोलू ने 2P इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट डबल। मोहित इंक्रीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई 100%। 100% का मतलब होता है कि कोई चीज 100 रुपए है, 100% इंक्रीज होने का मतलब 200 रुपए हो जाना, उतना ही और बढ़ जाना। मोहित ने 4 महीने के बाद 100% इंक्रीज किया, यानी मोहित का ये P रुपए 4 महीने तक एज इट इज था, और फिर इसको जब 100% किया तो 2P किया, जो कि चला अगले 8 महीने तक, क्योंकि क्वेश्चन में एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट यानी 1 साल का बिजनेस दे रखा। ठीक, कह रहा है मोहित इंक्रीजेस 100% इफ द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट 13950 है, यानी 4 महीने बाद अगर ये आए थे तो इनके महीने हो गए 8। जब भी हम लोग कैपिटल इनटू टाइम कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट बन जाता है मेरे भाई। बस इसको सॉल्व कर लेना है।
4 से 4 ये 2 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, पी यहाँ कॉमन है, पी यहाँ कॉमन है, पी यहाँ कॉमन है, तो पी भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 यहाँ, ये दोनों कट गए तो 1 बचेगा, यानी 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 4, दे रखा है। कह रहा है एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट यानी 9 यूनिट की वैल्यू, 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 13950, 13,950 रुपए, तो पूरे के पूरे 1 साल की वैल्यू है। तो कह रहा है शेयर प्रॉफिट ऑफ मोहित बताइए। मोहित का प्रॉफिट 5 यूनिट दिख रहा है, आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बस जितनी सफाई से हम काट पीट कर लें उतनी सफाई से हम आंसर निकाल सकते हैं। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 0 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 25 27, ठीक, और 5 2 7, यानी 7750 इस सवाल का जवाब। बस इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, बड़े आराम से हम इसको लगा सकते। 7750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 68 देखो। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 68 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि a man invested 50% more amount in scheme B than scheme A। स्कीम ए से स्कीम बी में 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या? 50% मोर होने का मतलब इससे इसमें 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर यहाँ 2 यूनिट तो यहाँ 3 यूनिट, या यूं कह सकते हैं सर यहाँ 200 रुपए तो यहाँ 300 रुपए लगाता है। कह रहा है बोथ द स्कीम ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों स्कीम कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। ए और बी, ए में 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बी में 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमारे समझ में एक बात आई कि सर ए 20% की सीआई पर चल रही है, सीआई पर, और बी जो है वो 10% की सीआई पे चल रही है, दोनों सीआई पे लगी हुई। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि अमैन गेट टोटल इंटरेस्ट 1208 रुपए कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 1208 रुपए। तो कह रहा है बताइए टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इन बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम में मिलाकर कितना है? टाइम दोनों स्कीम का 2-2 साल का दे रखा है, तो इस बात को कोई भी ये बता सकता है कि सर अगर, समझना, अगर 2 साल में 20% सीआई होगी तो 44% इंटरेस्ट यहाँ बनेगा, और 10% के हिसाब से 21% इंटरेस्ट यहाँ बनेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? प्रिंसिपल, यानी यहाँ जो इंटरेस्ट बनेगा वो 200 का 44% इंटरेस्ट बनेगा। कितना होगा? आप कहोगे सर 88 रुपए होगा। जबकि यहाँ जो इंटरेस्ट बनेगा वो किसका बनेगा? 300 का, और 300 का 21% कितना होगा? आप कहोगे सर 63 होगा। टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 8 3 11, 8 6 14 और 1 15, 151 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1208। कह रहा है आप बताइए कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम, यानी 200 हमने यहाँ लगाया है, 300 यहाँ लगाया है, तो इन्वेस्टेड कितना होगा? 500 यूनिट की वैल्यू बतानी। अब ये 500 यूनिट की वैल्यू हम चाहे जितनी सफाई से निकाल लें तो हमारे पास बड़े प्यार से ये जवाब आ जाएगा 151। 12 नवा 108, यानी 15 बटे 120, 8 बार में कट जाएगा ये पूरा पूरा जी, और 8 बचे 40 करने की वजह से ये कितना आ जाएगा? 4000। यानी सही जवाब दोनों स्कीम में मिलाकर कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं? 4000 रुपए दोनों स्कीम में मिला के इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। जितनी तेजी से हम इसको लगा लेते बेहतरीन जवाब इसका आ जाता। डन। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 69 देखो। 69 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग, क्या है 69 नंबर क्वेश्चन? 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन की द सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
एंड साइड ऑफ स्क्वायर 36 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ और स्क्वायर की साइड, रेक्टेंगल की लेंथ और स्क्वायर की साइड, इन दोनों का सम दे रखा है 36 मीटर। ठीक, कह रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब टू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 42 मीटर है, तो हम कह सकते हैं सर लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 21 दूना 42, 21 मीटर होगी। कह रहा है जबकि ब्रेथ है 9, ब्रेथ कह रहा है 9 है, तो ब्रेथ अगर 9 है तो लेंथ कितनी होगी 21 माइनस 9। आप कहोगे सर लेंथ होगी 12 मीटर। अगर लेंथ होगी 12 मीटर तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि लेंथ और साइड का सम 36 है, तो साइड कितनी होगी स्क्वायर की 36 माइनस 12, 4 2 24 मीटर। कह रहा है बताइए फाइंड द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट बताना है, यानी स्क्वायर की साइड कितनी लंबी और चौड़ी है। ऑल साइड का मेजरमेंट कहता तो 4 इंटू साइड लगाते पैरामीटर। वो क्या है साइड ऑफ मेजरमेंट, यानी स्क्वायर की जो साइड है उसका मेजरमेंट। तो साइड ऑफ स्क्वायर का अगर मेजरमेंट बताना है तो स्क्वायर ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है ऑल साइड इक्वल, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। और हमने कहा साइड का मेजरमेंट बताओ, तो एक साइड आ तो गई 24, बस बात खत्म। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बस यही आंसर हो जाएगा। डन। आओ क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 नंबर क्वेश्चन 70 कह रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी क्यू एंड आर टू फिल द टैंक 4 6 और 3। अगर मेरे पास 3 पाइप है, पी है, क्यू और आर, ये 3 पाइप हैं और इनके अगर टाइम का रेशियो हमारे पास है तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, 4 6 और 3 अगर है तो हम इन पाइप की एफिशिएंसी कहने में ये कोई दिक्कत नहीं कि 1/4, 1/6 और 1/3 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। बिकॉज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी या डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो डेज का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा डेज होता है। सेम पाइप एंड सिस्टम में डेज की जगह हम लोग टाइम बोलते हैं। तो अगर वर्क एक कांस्टेंट होगा और होगा ही, तीनों पाइप मिलकर एक ही टंकी को भर रहे हैं, अलग अलग टंकी को भर नहीं रहे हैं, यानी टैंक की कैपेसिटी तो तीनों पाइप के लिए कॉमन है। अगर तीनों पाइप के लिए कॉमन है तो इसका मतलब कि जो टाइम का रेशियो होगा वो एफिशिएंसी उल्टा बनेगी, और एफिशिएंसी होता तो टाइम बन जाता। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सर ये 1/4, 1/6, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लें तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, एलसीएम हो जाएगा तीनों का 12। तो आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो 3, 2 और 4, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। कह रहा है ऑल द पाइप ओपन टुगेदर, एक साथ तीनों पाइप को चलाते हैं तो टंकी कंप्लीटली भर जाती है 8 घंटे। ठीक है, टंकी कंप्लीटली भर जाती है 8 घंटे में, टंकी भर जाती है। तो अगर तीनों पाइप को हम चलाएंगे तो 3 2 5 और 4 9 यूनिट, और 9 यूनिट के हिसाब से अगर 8 घंटे में टंकी भर रही है तो कोरिया का भी बच्चा टंकी की कैपेसिटी बता सकता है कितना। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, 72 यूनिट का टैंक हो गया। कह रहा है आपसे, आप मुझे ये बताओ कि पाइप पी अकेले अगर 3/4 ऑफ द सेम टैंक को भरे तो कितना समय लगेगा। सेम टैंक को 3/4 भरना है, टैंक है कितना 72, 72 और इसका 3/4 यानी 3/4 भाग, इसको भरना है। आप कहोगे सर भरना है पी को, और पी को अकेले भरना है तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट के हिसाब से भरेगा तो कितना समय लगेगा 72 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4,
3 से 3 कटा 18 चौक के 72, बड़े प्यारा सा जवाब 18 आवर्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बिना किसी गलती के। 71 नंबर पे डीआई है, और हर बार डीआई के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं जीवन में डीआई का बादशाह बनना, डीआई के खौफ खत्म करने, वो भी खास तौर से क्लर्क वाली डीआई, तो रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे डीआई दरबार का शो देखना ना भूलें। मॉक में ऐसी डीआई खत्म, यूं उड़ेंगी, बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है ये डीआई, अगर आप डेली रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार चैनल पे जुड़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे पहले डीआई का। इंस्ट्रक्शन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। कह रहा है एक बार ग्राफ दिया गया है, गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट गिवन बिलो शो द फोटो एंड रील, नंबर ऑफ पोस्ट के फोटो एंड रील दिए गए हैं, शेयर्ड बाई 6 PQRSTU, ये 6 पर्सन है, और जून 2021 का डेटा है आपके पास ऑन इंस्टाग्राम का। तो कह रहा है डेटा केयरफुली पढ़िए और आंसर्स के क्वेश्चन दीजिए, यानी फोटो और रील का सम है। ये जितने बार ग्राफ में हमें डेटा दिख रहे हैं, ये फोटो और रील का सम दे रखा है। ये PQRSTU, ये जो पर्सन है आपके पास 6 पर्सन, ये कितनी फोटो और कितनी रील बना रहे हैं उसका सम है टोटल, और बाकी क्वेश्चन है। इसके बाद सीधा सीधा हमें सीधे सीधे क्वेश्चन लगा लेने हैं। बात मेरे समझ में आ गई। 71 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान से। कह रहा है टोटल पोस्ट शेयर्ड बाई आर, टोटल पोस्ट का मतलब रील और फोटो दोनों मिला के टोटल पोस्ट कहलाएंगी। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाई एस। आर देखो यहाँ पे कितना है, 30 से लेके 40 और बीच में है लाइन कितनी, 5, 1 2 3 4 5 लाइन है, 10 का गैप है, 5 लाइनें हैं, यानी प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमें बताना है आर के टोटल पोस्ट, 30 से एक ऊपर है, दुनिया कहेगी सर आर के टोटल पोस्ट होंगे 32, 32। ये 32 कितनी परसेंट कम है किससे, एस के टोटल पोस्ट से, और एस की टोटल पोस्ट है 40। बस मैंने हमेशा कहा है रेशियो मेथड से गुजरा करिए, बड़े प्यार से बता देंगे। इससे ये कितने परसेंट कम है, परसेंट लेस देन सबको सिखा रखा है। कितना कम है, 1 किस से, 5 से, इंटू 100, तो जवाब आएगा 20% लेस। ओरली लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज, जवाब खटाखट। अगला 72 नंबर कह रहा है इन जुलाई 2021, 72 जुलाई 2021 में टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय क्यू, अपने पास क्यू नहीं होगा, देखो PQRST है बस, RSTU है, क्यू नहीं दे रखा। कह रहा क्यू ने जो पोस्ट शेयर की है जुलाई में, वो 12 यू क्यू एंड यू इज 12 एंड 15 मोर देन प्रीवियस मंथ। अच्छा क्यू भी है और यू भी है, ओके, सवाल मैंने उल्टा पढ़ लिया। कह रहा है इन जुलाई 2021 टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय क्यू एंड यू इज 12 एंड 15 मोर देन प्रीवियस मंथ। ये जो डीआई है ऊपर वाली, ये डेटा जो दे रखा है ये पता है जून का है, और यहां बात चल रही है किसकी, जुलाई की, यहां बात चल रही है जुलाई की। तो क्यू और यू दोनों का मुझे 21 का डेटा, जुलाई का डेटा निकालने के लिए जून का डेटा ग्राफ से उठाना पड़ेगा, जून, और इसका भी जून, ये क्योंकि ग्राफ हमारा जून का है और सवाल जो कह रहा है वो जुलाई पे कह रहा है। अब अगर देखें हम लोग तो क्यू और यू की बात कर लो, क्यू यहाँ है 28 से एक डंडी नीचे, यानी 30 से एक डंडी नीचे, तो ये होगा 28, 28, और यू का जून उठाना है, यू का उठाएंगे तो 40 से एक डंडी नीचे, तो आप कहोगे सर ये 38 है, ये जून का है। और उसने बोला कि जुलाई वाला जो डेटा है वो 12 और 15 ज्यादा है, 12 और 15 ज्यादा है, 12 जोड़ दो,
8 2 10 40। ये काय का डेटा है भैया? ये जुलाई का डेटा है ना, ये जुलाई का डेटा है। ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा। तो 8 5 13, 3 4 और 1 5, 53 तो ये हो गया। अरे डन, यहां तक आया समझ में? कह रहा है बताइए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय क्यू एंड यू जुलाई। टोटल पोस्ट शेयर्ड बताना है तो बड़ा ही आसान, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जवाब हो जाएगा कितना? 93। 93, ठीक है, 93 बिल्कुल सही जवाब। 73 नंबर देखो सर, एवरेज तो मैं हमेशा बताता हूँ, आपको ही पता है, और एवरेज मुझे लगता है अब आप निकालना बेहतरीन सीख गए होंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय पी आर, ट्रिक से निकालेंगे जो सिखा रखा है आपको, टीआई दरबार की क्लास में बहुत बार सिखा रखा है। टेढ़े से टेढ़े डेटा का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं उस समय, और उसी टेक्निक उसी अप्रोच से। पी आर और यू, पी के पास चलते हैं 50, पी 50 है टोटल पोस्ट, आर की कितनी है? 32, 32, यू की कितनी है? 38, 38। मैंने कहा एवरेज निकालना है, बीच में एक वैल्यू है, आप उसको एवरेज मान सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। हमने कहा इसको तुम एवरेज मान। अगर हम इसको एवरेज मान लें तो हम ये कहेंगे कि सर इससे ये क्या है, आप कहोगे सर 6 कम है। इससे ये क्या है, ये क्या है, आप कहोगे सर ये 12 ज्यादा है। तो 12 और 6 मिलाकर कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सर कि 12 और 6 अगर मिला देंगे तो प्लस का 6 आएगा। प्लस का 6 डिवाइडेड बाई व्हाट? 3 लोगों की बात चल रही है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? प्लस का 2। जो एवरेज हमने माना है उसी एवरेज में ले जाकर जोड़ दीजिए। 38 हमने एवरेज माना था, प्लस 2 आ रहा है, जोड़ दीजिए। अगर ये डेटा माइनस आता है तो हम घटा देते हैं, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 40। इस सवाल का जवाब 40 बच गया। इसके 3 सवाल आप खुद लगाए, 3 है पर मैं बताता हूँ, 3 मैंने आपको बता डन मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी नहीं है आगे के 2 सवाल में, अगर कुछ रहता मैं जरूर बताता आपको, है ना। और अगर आप क्लास देख रहे होंगे तो वैसे ही जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन भी सारे ऐसे थे। सुबह 8 बजे मैं आप सभी लोगों को बताऊं, आपसे विनम्र मेरी गुजारिश है कि सुबह 8 बजे 8 PM पर और रात 8 बजे, ठीक, 8 AM और 8 PM सुबह स्पीड मैथ की क्लास, ठीक, स्पीड मैथ की क्लास, और रात 8 बजे डीआई दरबार। आप ये 2 काम तो रोज करिए। आप मानिए डीआई और ये जो स्पीड मैथ के 10-10 12-12 क्वेश्चन आते हैं, ये सब हलवा है, सबको मैंने 40-40 सेकंड में करना सिखाया है। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। सुबह 8 बजे उठने का एक टास्क है, लेकिन आप मानिए खुद के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। खुद के लिए उठना है 8 बजे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 8 बजे उठना है, अपनी जिंदगी संवारने के लिए उठनी है, अंकुर सर की नहीं। आपके सिलेक्शन से अंकुर सर का कोई फायदा नहीं होना है। आपका जीवन बनेगा, मैं यही हूँ आज भी, आपके सिलेक्शन के बाद भी मैं यही रहूंगा। लेकिन आप आज मेरे साथ हैं, उठ गए सुबह 8 बजे, तो कल का सूरज शायद कहीं और किसी नई जगह किसी नए एटमॉस्फेयर में होगा, जीवन कुछ और होगा, हम कहीं और होंगे और आप कहीं। इसलिए जनाब सुबह 8 बजे की क्लास और रात 8 बजे की क्लास करिए। इस सारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल हवा में उड़ाते आप नजर आएंगे। 25% 1/4 होता है, 45% 360, सब हवा में उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप लगा डाले होंगे। आइए बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं आपको फटाफट बता दूं, इनमें क्या है। कह रहा है आपसे कि आगे क्वेश्चन नंबर 96 देखो, 96 नंबर देखो। द पॉपुलेशन ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, and first year, in first year and second
ईयर में 20% इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे भी सवाल हमने आपको करा रखे हैं। कह रहा है पहले साल में 10%, पहले साल में 10% डिक्रीज होती है, यानी वो चीज 10 से 9 हो जाती है। पहले 10 थी, अब 9 हो गई। कह रहा है सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज करती है, मतलब 5 से 6 हो जाती है। और प्रोडक्शन ऑफ द राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आपको बताना है कि सेकेंड ईयर में राइस का प्रोडक्शन क्या होगा। अगर 2 साल पहले वो 15,000 था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल तो हमने कर ही रखे हैं। परसेंटेज की कॉपी खोलिएगा, क्रॉस में अगर कोई चीज कट रही है तो काट के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कट रहा है 5 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 5 से ये होगा 25, 9 3 होगा 27। कह रहा है कि 2 साल बाद का प्राइस क्या होगा। अगर प्रेजेंट प्राइस कितना है 15,000, तो ये हानि 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 15,000। 15 छः का 150 होगा, 600 बन जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई 600 अगर हम लोग इसको कर दें तो जवाब हमारी स्क्रीन पर होगा। 7 छः की 42, 4 12 और 4 हो जाएगा 16, यानी जवाब होगा 16,200 इस सवाल का बेहतरीन जवाब। 16,200 आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नया पुराना नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखो। 97 नंबर क्वेश्चन देखो। 97 नंबर में है कि रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस दे रखा है। सामान की सीपी और एमआरपी का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 और 3। हमने कहा इसको 200 ले लो रमजान, और इसको 300 ले लो। समझ रहे हो? कह रहा है शॉपकीपर अलाउ अ सक्सेसिव डिस्काउंट 11 होल 1/9% एंड 10% ऑन द टेबल। मैंने आपको सक्सेसिव निकालने के लिए, वो भी ऐसे गंदे डिजिट के साथ, डिस्काउंट की कॉपी खोलिए, शुरू में ही करा रखा होगा। अब भूल जाओगे तो कोई इलाज तो है नहीं उसका। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 11 होल 1/9 होता है, 1/9 यानी 9 की एमआरपी वाला सामान 8 में चला जाएगा। ये कहने का मतलब 10% का डिस्काउंट एक और है, यानी 10 का सामान 9 में चला जाएगा। हम फाइनली डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। 5 की वैल्यू 4 होने का मतलब जो फाइनली डिस्काउंट का परसेंट आएगा जनाब, वो 1 का डिस्काउंट 5 पर होगा इंटू 100, यानी टोटल डिस्काउंट 2 सक्सेसिव के बाद कितना मिलेगा। आप कहोगे सर 20%, ऐसा मैंने आपको पहले से ये बात बता रखी है। डन हो गई। कह रहा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द टेबल। टेबल पे सक्सेसिव डिस्काउंट ये लगाता है शॉपकीपर। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, सॉरी एमआरपी। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। आगे कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न एंड डिस्काउंट गिवन 200 रुपीज, ठीक, 300 रुपए के एमआरपी वाले पे अगर 20% डिस्काउंट लगाएंगे, 20% डिस्काउंट यानी 60 रुपए कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? 60 रुपए कम होगा तो सेलिंग प्राइस बनेगी कितनी? 240। कह रहा है डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है। आप जरा गौर से देखिए, डिस्काउंट कितना दिया गया है? 60 दिया गया है, 60 का डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40। ठीक, तो यानी जो डिफरेंस हमें दिया है ना, ये डिफरेंस दिया है भैया, ये जो डिफरेंस हमें दे रखा है, ये डिफरेंस इन्होंने दिया है प्रॉफिट, और ये रहा डिस्काउंट, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, और ये है 20 यूनिट की वैल्यू बता रहे हैं ये कि सर ये 200 होगी। क्लियर? तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल, यानी 300 की वैल्यू बतानी है। और कोई भी कह सकता है कि सर ये 0 कटने के बाद 10 होगा, और 10 से मल्टीप्लाई करके एमआरपी 3,000। 3,000 इस सवाल का बेहतरीन जवाब। क्लियर? 97 के बाद आगे देखो क्या है इसमें। और 98 नंबर क्वेश्चन देखिए सिर्फ। 98 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है आपसे कि द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अप स्ट्रीम स्पीड एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और करंट का 19 और 5। स्टिल वाटर और करंट इन दोनों का रेशियो है 19 और 5। आप कह सकते हैं कि सर डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी 19 और 5 24 होगी, जबकि अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी 19 माइनस 5 14 हो। ठीक? उसने बोला है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा है। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ देखो कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से कितना ज्यादा दिख रही है, 10 यूनिट। और इसी 10 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/2 किलोमीटर पर आवर। डन। आगे आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 31.5 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेन डाउन स्ट्रीम में चलने दी है कितनी, 42 किलोमीटर। ठीक है भाई, ट्रेन डाउन स्ट्रीम में चलती है कितनी, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर अगर चलेगी ये, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसी से चलेगी, 24 से चलेगी। अप स्ट्रीम में चलती है, अप स्ट्रीम में कितने से चलती है, 31.5 किलोमीटर चलेगी। और किससे चलेगी, 14 से चलेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है कि अप स्ट्रीम में किससे चलेगी, 14 से चलेगी। तो आप इस बात को कह सकते हैं, या एक काम और कर सकते हो, आप जानते हो क्या, एक काम और कर, एक काम ऐसा कर लो कि ये जो 24 और 10 है, हम इसको 12 और 7 भी तो लिख सकते हैं। रेशियो को काट के और आसान बना लेते हैं ताकि चीजें और हमारी आसान हो जाए। अरे मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों रेशियो को भी तो काटा जा सकता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 यूनिट से चलेंगे। अप स्ट्रीम में 31.5 किलोमीटर किस स्पीड से, 7 यूनिट की स्पीड से चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो 12 और 7 मैंने रखा है, ये यूनिट रखा है, किलोमीटर में हमने नहीं रखा है। ठीक है, तो जो जवाब आएगा वो यूनिट में ही आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम 12 से काटेंगे इसको, तो 12 तिहाई 36, 12 पचे 60, 3.5 प्लस 7 से अगर काट लें तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35, दोनों मिलाकर कितना होगा मेरे भाई, 35। और ये 4 और 3 7, यानी 8। 8 का आंसर निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 8 आ जाएगा आंसर। 8 घंटे का समय लगा। मैंने क्या किया था, आप समझ पाए होंगे बात को। दो चीजें हमने इस सवाल में देखा आराम से, कि या तो हम यूनिट यूनिट से इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो यूनिट से नहीं निकाल सकते तो या तो हम पूरी वैल्यू रख दें। जैसे फिर से मैं आपको एक बार इसको समझा दूं, जैसे मैंने लगाया, मैंने दो चीजें देखी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से 10 ज्यादा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर हुई, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोमीटर पर आवर। अगर 1/2 किलोमीटर, तो या तो हम दोनों को काट के रेशियो बना लें, क्योंकि 1/2 का ही मल्टीपल 24 भी है, 1/2 का ही मल्टीपल 14 है। तो या तो हम रेशियो पर इसको समझ जाएं, या तो हमने कहा कि अगर दोनों में सेम डिजिट बैठ रही है तो हम इस बात को यह भी कह सकते हैं कि दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 7 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्योंकि 24 यूनिट की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगी, 14 यूनिट की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगी। तो आराम से 12 और 7, 3.5 घंटे ये, 4.5 घंटे ये, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएगा। तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोग लगा लिए, है ना। ओरली लगा सकते हैं, इतना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि है क्या, मैं चीजों को इसलिए एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ कि कुछ छोटे बच्चे भी अभी देख रहे हैं, उनको भी सीखना होता है, तो वो उम्मीद करते हैं उनको अभी पेपर नहीं देना है, उनको अगली साल देना है पेपर अच्छे से। उन छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो लगा पाएंगे, कैच कर पाएंगे। बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो फटाफट उड़ा लो,
इतना तो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो एक बार सब लोग, 99 नंबर देखो क्या है 99 की कहानी भैया। कह रहा है अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 40% लेस देन मिल्क। मिल्क और वाटर, वाटर जो है 40% कम है मिल्क से, ये 5 है तो ये 3 है। 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर देन द क्वांटिटी। 16 लीटर आपने इसमें से निकाला है मिक्सचर को। हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि 16 लीटर निकालने के बाद जो भी मिक्सचर बचेगा उस मिक्सचर में भी वैल्यू वही होती है जो पहले से होती है। रिप्लेस का मतलब होता है जितना निकाले हो उतना मिलाए हो। किससे रिप्लेस किए? वाटर से। यानी 16 निकाले हो तो 16 मिलाए हो, 16 निकाले हो तो इसका मतलब 16 आपने मिलाया है। अब 16 निकाल के 16 अगर आप मिलाए हैं तो कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर बिकम इक्वल, है ना। फाइनल मिक्सचर बिकम इक्वल। फाइनल मिक्सचर में दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। इस बात को हम बहुत बेहतर समझते हैं कि अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। मिल्क की मात्रा ना बदलने का मतलब अगर ये 5 रहेगा और कह रहा है दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब यह भी 5 होगा। तो हमसे पूछा क्या है कि बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताना है। बड़े आराम से बड़ी मोहब्बत से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं, कोई गड़बड़ी कहीं नहीं होगी। क्या करना है, 3 से ये 5 हो गया यानी 2 यूनिट जोड़ने से हो रहा है। जोड़ने से 2 यूनिट बढ़ रहा है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 अठे 16 8 होगी। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 8 से कितनी होगी? 64 होगी। 64 लीटर का मिक्सचर होगा। कब? जब आप 16 इसमें से निकाल देंगे। 16 निकालने पर अगर 16 हो रहा है तो इसका मतलब अगर हम 64 में 16 को ऐड कर दें तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 6 7 8 80 लीटर फाइनलाइज। 80 बेहतरीन सवाल, सब पढ़ रखे हैं, ये सब पढ़ रखे हैं। आप कितनी जल्दी लगा रहे हैं बस भाई। ये 20 मिनट में जिंदगी पलटनी है, अब उसको हम कितनी बेहतरीन तरीके से पलट ले रहे हैं ये तो हमें देखना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। बाकी कोई रास्ता नहीं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन आपको क्लास में या प्रीवियस मॉक में ना कराया गया हो। एज इट इज जो लोग डेली जुड़े हुए होंगे मॉक से उनको इम्प्रूवमेंट बेहतर मिल रहा है और आप उस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 5/8 ऑफ पी। क्यू की जो प्रेजेंट एज है वो पी से 5/8 है, मतलब अगर ये 8 है तो ये 5, ये 8 है तो ये 5 है। कह रहा है एंड द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर 35। क्यू और आर की प्रेजेंट एज का एवरेज है तो आप सम बना सकते हैं। 35 है, 70 लिख लो, ये प्रेजेंट का सम हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू 55 है। आज से 5 साल पहले इनकी उम्र का सम, इन दोनों की उम्र का सम कितना है? 55 है। बहुत अच्छे से आप इस बात को जानते हैं, ये 55 ईयर है। आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं कि अगर 5 साल पहले इनका सम ऐसा है, सही, तो इस सम को हम यहाँ से प्रेजेंट लाएंगे तो 5 साल क्यू की भी उम्र बढ़ेगी और 5 साल पी की भी बढ़ेगी, यानी डेटा कितना इंक्रीज करेगा? 10। और ये होगा क्या? 65 के बराबर। इसको हम कहेंगे सर प्रेजेंट में 8 और 5 13 यूनिट के बराबर। 13 यूनिट के बराबर अगर 65 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। क्यू की प्रेजेंट एज 5 गुणे 5 से 25 वर्ष का क्यू होगा और 5 गुणे 8 से 40 ईयर का पी हो जाएगा। पूछा है आपसे बताइए डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड आर। क्यू की एज हमें बहुत अच्छे से पता है कि 25 है। अगर क्यू 25 का है 25 का तो आर कितने का होगा? ये तो
कोई भी बता सकता है कि सर आर 70 माइनस 25 यानी 45 का होगा, 45 का होगा। और हमसे इन्होंने पूछा कि बताइए डिफरेंस बता दो पी और आर के, पी की एज और आर की एज के बीच का डिफरेंस, 40 और 45 के बीच का अंतर 5 वर्ष। बेहतरीन जवाब, डन, 5। बस यही करना। एज के सवाल वैसे भी आसान होते हैं। तो ये थे टोटल 100 मॉक के आपके सॉल्यूशंस, जो क्वांट के सेक्शंस थे न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, इस बार भी मैंने कंप्लीट किया। आप इसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करें, अगेन के मॉक, आगे के मॉक की तैयारी करें और अच्छे से वापस बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके परफॉर्म करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।